और सत्य बात यह है कि बिना गुरु के गुरु निध भवनिधि, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। आप प्रभाव में भले ही भगवान शंकर विधि के बराबर क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु की शरणागति के संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। इसलिए भगवान श्री राम किष्किंधा कांड में लखन लाल को कहते हैं चातुर्मास पूर्ण करते समय के लखन लाल, ये जो संत होते हैं ना, ये बिल्कुल बादलों की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? दो प्रकार की वर्षा होती है। एक होती है बाहरी रूप की वर्षा, जो बाहर बरसती है, अभी अभी गया है वर्षात का मौसम। एक होती है आंतरिक वर्षा, आध्यात्मिक वर्षा। बाहर वाली वर्षा का कैसे आरंभ होता है? बादल जाते हैं, समुद्र से वाष्प के द्वारा जल को खींचते हैं, खारे समुद्र से वो वाष्प का मीठा जल लेकर आते हैं और आपके घर घर जाके बरसाते हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ जो बादलों के पीछे भागा हो? नहीं नहीं बादल भैया रुको, हमारे घर बरसा के जाओ। नहीं, उनकी परहित की दृष्टि है, वो सबके घर पे बरसा के जाते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आपने कितना पानी रोका, कितना उस पानी को उपयोग में लिया या बहने दिया नालियों के माध्यम से और आपने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, तो पानी चला जाएगा नालियों के माध्यम से, कीचड़ बन जाएगा ना, या गंगा इत्यादि नदियों में मिलकर चला जाएगा, समुद्र जहां से आया था। उसी प्रकार ये संत भी बादल स्वरूप होते हैं। इनका समुद्र क्या है? बोले वेद पुराण, वो समुद्र है, वहां से ये कथा रूपी जल को खींच लाते हैं, सत्संग रूपी जल को खींच लाते हैं और फिर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। कौन सी भूमि? हमारी ये भूमि तो बाहर की जो होती है, धरती माता हर जगह बरसाते हैं, लेकिन एक आंतरिक भूमि होती है और वो होती है हृदय की। कभी आपने देखा होगा जो भगवान से विमुख लोग होंगे, प्रभु से विमुख जीव होंगे, उनके पास बैठोगे तो आपके मन को खिन्नता होगी, अशांति हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। जो प्रभु से विमुख लोग हैं उनका अपराध नहीं है, उनका जो हृदय है ना वो शुष्क हो गया है। शुष्क का अर्थ है जब भगवान आपके हृदय में प्यारे लगने लगे ना, प्रभु से प्रेम होने लगे, प्रभु की कथाएं प्यारी लगने लगे, समझ लेना हृदय में भगवान का समुद्र का प्रेम कुछ बाकी है। जिस दिन वो सूख गए आप भगवान से दूरी बना लेंगे, फिर आपको संसार के काम मुख्य लगेंगे, लेकिन भगवान के कार्यों में आपके पास समय नहीं होगा। तो संत कहते भी हैं कि वो जो समय है उसका अर्थ है उस व्यक्ति के हृदय से ना भगवान का जो दयार्द समुद्र है ना वो निकल चुका है, शुष्क हो गया। सूखी बंजर भूमि में भगवान कभी नहीं बसेरा करते। भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर समुद्र में। जलशाही है प्रभु, उन्हें जल चाहिए। अब आपके अंदर करुणा का जल होगा तभी राम जी आके हृदय में बैठेंगे महाराज। और जिसका महाराज पहले से ही पूरा सूखा है वहां नहीं है, ना तो राम जी आने वाले और ना हनुमान जी। हनुमान जी की दशा देखिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तिकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। कि जहां जहां राम जी की कथा होगी वहां वहां हनुमान जी को आना अनिवार्य है। अब यहां तो स्वयं हनुमान जी की कथा हो रही है, तो यहां तो हनुमान जी का होना अनिवार्य है, लेकिन राम जी का होना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है जब हनुमंत लाल की कथा होती है। जब प्राय कहा जाता है कि इस कथा के श्रोता राम जी हैं, तो ये आप वैसे ही अप्रामाणिक बात मत मान लीजिएगा कि नहीं ऐसे ही भक्तों की कथा के श्रोता तो भगवान ही होते हैं, ऐसे ही कह दिया है। नहीं नहीं, आप वाल्मीकि रामायण को पढ़िए उत्तरकांड में, तो आपको पता चलेगा
स्वयं राघवेंद्र सरकार ने चला करके हनुमान जी के विषय में पूछा है।